हे हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, कल एक नोटिस रिलीज़ किया है डीएसएसबी में, जिसमें कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए और कुछ पीजीटी लेवल की पोस्ट के लिए एंड स्पेशल टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसीज आई हैं। सो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं हमारे आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट है और हम जैसा कि आपको पता है सारी दुनिया उम्मीद पे ही कायम होती है। सो आप उम्मीद रखिए कि आने वाले कुछ टाइम में प्राइमरी टीचर के लिए भी और टीजीटी की जो अदर सब्जेक्ट्स हैं और पीजीटी की जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एट एनी टाइम, क्योंकि अब डीएसएसबी एक्टिव हो चुकी है, अपना काम थोड़ा ढंग से कर रही है। सो आप भी होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए कि हाँ वैकेंसी आएंगी और पढ़ते रहिए। ठीक है, अब पढ़ने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, टू डू थिंग्स एंड नॉट टू डू थिंग्स। सो आपको ये इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, पेपर वन जो कि टीचिंग पोस्ट में 100 मार्क्स का आता है एंड नॉन टीचिंग में 200 मार्क्स का आता है। इन दोनों के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस लेवल की करनी है, वो है एक ही आंसर होगा उसका। आपको पेपर 1 की या फिर नॉन टीचिंग जो पेपर्स होते हैं उनके लिए एसएससी की जो प्रीलिम्स के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इसमें ये कड़वा सच है, बट मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ, जितने भी सिलेक्शन होते हैं मोस्टली अब तक मेरे सामने जो भी आए हैं, कोई भी मेरे को कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला है जिसने ये नहीं कहा हो कि मैंने कभी एसएससी की कोचिंग नहीं ली। एसएससी के जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने डीएसएसबी के एग्ज़ाम को निकाला है, क्रैक किया है। सो आपको पेपर 1 के लिए एसएससी की लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब हम टीचिंग पोस्ट के लिए जो कि है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, इनमें पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है। सो पीआरटी में 100 मार्क्स की क्या आती है, 100 मार्क्स की पेडागोजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट आती है। सो इसके लिए आपको करना होगा कि अपने कंसेप्ट जो है कहीं से भी, किसी भी बुक से, किसी भी यूट्यूब चैनल से क्लियर कीजिए। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होने वाला है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, इसके लिए आप, इसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। सो बेस्ट एंड मोस्ट यूज्ड बुक जो एस्पिरेंट यूज़ करते हैं वो है सरोहा पब्लिकेशन की बुक, जिसमें 9000 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं और ये एमसीक्यू आपको करके जाने ही पड़ेंगे। और इसके बाद फिर जो है आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा एग्ज़ाम में कितनी बेटर रहने वाली है। सो इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप अपनी प्रैक्टिस को स्किप ना करें, प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें। और प्रैक्टिस के बिना जाएंगे तो फिर आप यही कहने वाले हैं कि मैम वहाँ पे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए, थोड़े क्वेश्चन बड़े थे, लेंथी थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको इस बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और साथ में जो अभी 2021 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी आपको सोल्व करके जाने पड़ेंगे। सो ये था पीआरटी के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टीजीटी लेवल पे हम पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, साइंस है, एसएस है, तो आपको एनसीईआरटी करना आपके लिए मस्ट है। और कौन से क्लास तक की, 6 to 10th। सो 6 to 10th ऐसे मतलब इसकी जड़ी बूटी घोट के पी लीजिए कि आपकी माइंड में फिक्स हो जाए। मेरा एक ही मतलब मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि एनसीईआरटी को है ना अपना सब कुछ मान लो। ठीक है, मेरा सब कुछ यही है, एनसीईआरटी के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ड्रिंक एनसीईआरटी, ईट एनसीईआरटी एंड फिर देखना आपके रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये स्टेप क्लियर कर लेते हैं टीजीटी लेवल पे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसा कि हमें पता है कुछ सिलेबस फिक्स नहीं होता है पेपर 2 का। 2018 में साइंस में जो है सारी की सारी साइंस 11-12 स्टैंडर्ड से आई थी। ठीक है, बट 21 में जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें सारी की सारी साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड आई थी। सो आपको तैयार रहना पड़ेगा रेयर केस के लिए। और उस रेयर केस में आपका जो भी सब्जेक्ट है टीजीटी लेवल का, आप उसमें से 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स जरूर कवर कीजिए। सो ये था सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर अभी तो आपके पास टाइम भी है, सो रेयर केस के लिए तैयार रहना है आपको, तो 11th-12th की बुक जरूर कीजिए। ठीक है, ये स्टेप हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं डीएसएसबी के जो अभी एग्जाम हुए हैं, एसएससी में जहाँ भी आपका मैथ्स आता है, साइंस आती है, एसएस आती है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और इसके बाद देखो ग्रेजुएशन लेवल का आ गया, तो मेरी जो थिंकिंग है मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटर परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का याद रखना ज़्यादा ही बड़ी बात होती है। मोस्टली लोगों को याद रहता ही नहीं है कि क्या टॉपिक्स है, क्या सब्जेक्ट्स है। सो आप ग्रेजुएशन लेवल में मत जाइए, वो कहीं ना कहीं 0.1% पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसा आता है। बट अगर आपने ये सब कर लिया तो 99.99% श्योरिटी है कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद पीजीटी लेवल पे देखते हैं हम। पीजीटी लेवल पे जैसे कि आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथ्स है, तो उसके लिए अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो उस सब्जेक्ट का 10 तक का तो पढ़ना ही है, ठीक है, ये तो ज़रूरी है भैया बेसिक बन जाए। फिर उसके बाद जो 11th-12th की एनसीईआरटी होती है उस बुक को आप कवर कीजिए पीजीटी लेवल के लिए, ठीक है। 11th-12th की एनसीईआरटी और उसके साथ में कुछ रेफरेंस बुक आती है। फॉर एग्जांपल हम 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए कुछ प्रदीप आई थिंक प्रदीप राइटर की कुछ बुक्स आती थी या फिर एचसी वर्मा की बुक्स आती थी, तो उनसे जो है उन रेफरेंस बुक को साथ में लेते हुए आप 11th-12th की एनसीईआरटी कीजिए, उन रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी भी एक्स्ट्रा थोड़ी होती है इसमें, तो वो पढ़िए। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, कि वो जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उस सब्जेक्ट के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाएं, ठीक है। तो ये था पीजीटी लेवल के लिए। उसके बाद हम कुछ रेयर केसेस पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2018 में जो साइंस में आई थी, साइंस वो 11th-12th की आई थी सारी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और अगर 2021 के हिसाब से पेपर आता है तो 10th तक सारी एनसीईआरटी ऑन टिप्स कर दो, निकल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद कुछ रेयर केसेस होते हैं, मोस्ट रेयर केसेस। फॉर एग्जांपल टीजीटी मैथ्स का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 21 में, उसमें क्या हुआ, ना ही 10th की मैथ्स आया ना ही 11th-12th का मैथ्स आया, उसमें डायरेक्टली मैथ्स आया ग्रेजुएशन लेवल का। सो ग्रेजुएशन लेवल से बचने का आई थिंक मेरे को तो लगता नहीं है कोई भी इसका सॉल्यूशन दे सकता है आपको, बट सॉल्यूशन यही है कि कहीं ना कहीं जो डीएसएसबी है उसमें सिलेक्शन रेट 99% आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है और 1% कहीं ना कहीं एग्जाम के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे पूछ क्या रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो 99% चीज़ें अगर आपके हाथ में है तो आप कर लीजिए, 1% तो किसी को नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा। सो गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड ट्राई योर बेस्ट।